हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विद्या प्रकाश टीचिंग पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं भूगोल विषय का दीर्घ पाठ योजना, जिसका प्रकरण है, टॉपिक है आपका भारत का भौतिक स्वरूप। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम आपको लेसन प्लान के बारे में पूरा बताएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि हमारा लेसन प्लान आप लोगों के लिए कितना यूजफुल रहा। आपको अन्य विषय पे लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल या असाइनमेंट चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। सभी की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने पेज नंबर 1 है। सबसे पहले जब आप पाठ योजना संख्या बनाते हैं, पाठ योजना बनाते हैं तो उसमें पाठ योजना संख्या डालते हैं। चाहे तो आप डालें, चाहे ना डालिए, आपका ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। उसके बाद आप संस्था का नाम, जिस भी संस्था में आप टीचिंग करें उसका नाम रहेगा यहाँ पे। उसके बाद दिनांक डालते हैं यहाँ पे, जिस दिनांक में आप टीचिंग करेंगे। फिर यहाँ पे कक्षा है, कक्षा 6 का है। आप 7-8 का बनाना चाहें तो बना सकते हैं, बट स्पेशली 6 का टॉपिक है। विषय आपका है सामाजिक विज्ञान। वो विषय के अंतर्गत आपका भूगोल है। चक्र आपका जो होगा वो लिखेंगे और अवधि 40 मिनट। जो दीर्घ पाठ योजना होता है 40 मिनट का होता है। इसके बाद आप यहाँ पे प्रकरण डालेंगे। प्रकरण है आपका भारत का भौतिक स्वरूप। उसके बाद प्रत्येक पाठ योजना में सामान्य उद्देश्य होते हैं। तो सामान्य उद्देश्य में पहला आपका है छात्रों को भूगोल विषय के द्वारा स्थल संबंधित तथ्यों की जानकारी देना। दूसरा आपका भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार मानव जीवन को अनुकूल बनाने का ज्ञान प्रदान करना। तीसरा आपका प्राकृतिक सौंदर्य का ज्ञान कराना, छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। चौथा आपका छात्रों को सामाजिक विज्ञान की उपयोगिता को बताना। फिर इसके बाद आप लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आपको लिखना है पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्र भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में जान सकेंगे। फिर बोधात्मक उद्देश्य, छात्र भारत का भौतिक स्वरूप को समझ सकेंगे। फिर आपका अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, छात्र भारत के भौतिक स्वरूप के को बता सकेंगे तथा उनको बता भी सकेंगे। तो आपका कंप्लीट हो गया। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। विशिष्ट उद्देश्य के बाद आपको लिखना होता है सहायक सामग्री। ये आपके सामने 2 पेज दिख रहे हैं। ये आपका पेज नंबर 2 है, ये आपका पेज नंबर 3 है। तो पहले हम पेज नंबर 2 की बात करेंगे। विशिष्ट उद्देश्य के बाद आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है, वो आती है आपका सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आपको क्लियर दिख रहा होगा। अब वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके वीडियो को स्लो मोशन में करके आप लिख लेंगे, क्योंकि वीडियो को बहुत स्लो बनाना संभव नहीं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो सहायक सामग्री में पहला है प्रकरण से संबंधित कक्षा उपयोगी समझ सहायक सामग्री, जैसे चार्ट, मॉडल, रोलर, जो भी आप प्रयोग करें उसे लिख लेंगे। फिर शिक्षण विधि में आप व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, प्रश्नोत्तरी विधि, जो विधि आप प्रयोग करें उसे लिख लेंगे। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है कि छात्र भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आपके लेसन प्लान का जो है प्रस्तावना प्रश्न, सबसे मेन होता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न कैसे निकालते हैं चलिए जानते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक लिखेंगे, छात्रा है तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। इस कॉलम में आपको छात्र छात्रा क्रिया लिखना है। प्रश्न आपका जो पहला है, हमारे सौरमंडल में किस ग्रह पर जीवन पाया जाता है। तो जो प्रश्न होगा उसका जो आंसर आएगा, यहाँ पे आंसर है पृथ्वी ग्रह पर। जो आंसर है इसी आंसर से ही आपको प्रश्न स्टार्ट करना है कि पृथ्वी ग्रह पर स्थित हम किस देश में रहते हैं। तो भारत देश में रहते हैं। थोड़ा सा जूम कर दे ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। तीसरा प्रश्न है, भारत देश के विभिन्न क्षेत्रों की धरातल कैसे है, समतल तथा असमतल, कहीं पर्वत पठार तो कहीं समुद्र नदी आदि। फिर चौथा प्रश्न है, धरातल पर पर्वत का होना असमतल जमीन, पठार तथा समुद्र के होने को कहते हैं। तो ये भौतिक स्वरूप। फिर पांचवा क्वेश्चन है आपका, भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में आप क्या जानते हैं। तो आपका ये समस्यात्मक मौन प्रश्न हो जाएगा। प्रस्तावना प्रश्न निकल आया। फिर आप उद्देश्य कथन लिखेंगे कि छात्रों, आज हम सब मिलकर भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आपका कंप्लीट हो गया। फिर हम नेक्स्ट पेज में आते हैं। फिर आप प्रस्तुतिकरण 1 करेंगे। प्रस्तुतिकरण यहाँ पे 1 लिखेंगे। यहाँ पे आपका शिक्षण बिंदु है। शिक्षण बिंदु में आपका है भारत का भौतिक स्वरूप, इसे लिख लेंगे। यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापक, इसमें आपको ये शिक्षण बिंदु लिखना है। फिर छात्र छात्रा क्रिया में आपको सिर्फ इतना लिखना होता है कि छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। थोड़ा सा जूम कर देते हैं और लाइन बाई लाइन आपको बताते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ, हमारे गांव या शहर की ज़मीन कहीं ऊंची, कहीं नीची, कहीं समतल, कहीं टीले आदि रूपों में दिखाई देती है। यह हमारे क्षेत्र का भौतिक स्वरूप है। इसी प्रकार हमारे देश भारत का भौतिक स्वरूप भी विविधतापूर्ण है। कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं तो कहीं हरे भरे मैदान, कहीं पठारी भूमि है तो कहीं मरुस्थलीय भूमि है, कहीं तटीय मैदान है तो कहीं द्वीप समूह। इन विविधताओं के आधार पर भारत के भौतिक स्वरूप को 5 भागों में बांटा गया है। उत्तर का पर्वतीय भाग, दूसरा भारत का मैदानी भाग,
तीसरा है थार का मरुस्थल, चौथा है दक्षिण का पठारी भाग और पांचवा है समुद्र तटीय मैदानी और द्वीप समूह। फिर प्रत्येक पाठ योजना में प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद आपको बोध प्रश्न करना होता है। बोध प्रश्न में आपके 3 प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न है आपका भारत के 2 भौतिक स्वरूपों के नाम बताइए, तो उत्तर का पर्वतीय तथा थार का मरुस्थल। फिर प्रश्न दूसरा है हमारे देश में ऊंची नीची असमतल मैदान पठार को कहा जाता है, तो भौतिक स्वरूप कहा जाता है। फिर तीसरा है उत्तर भारत का पर्वतीय भाग है, तो ये आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट पेज में आएंगे, आपके सामने 2 पेज दिख रहे हैं। ये आपका पेज नंबर 3 है, पेज नंबर 4 है, ये आपका पेज नंबर 5 है। प्रस्तुतिकरण 2 करेंगे, आपने प्रस्तुतिकरण 1 कर लिया है, अब प्रस्तुतिकरण 2 करेंगे। यहाँ पे प्रस्तुतिकरण 2 लिखेंगे। शिक्षण बिंदु है आपका भारत का पर्वतीय भाग, छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, जैसे मैंने पहले बताया है। अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक लिखेंगे, छात्रा हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। छात्र छात्रा क्रिया में सिर्फ इतना ही लिखना होता है कि छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि हमारा वीडियो आपके लिए कितना ही छोड़ रहा। अगर आपको अन्य विषय पे लेसन प्लान, पेडिकल फाइल या असाइनमेंट चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ आप अपने विषय का लेसन प्लान, पेडिकल फाइल या असाइनमेंट देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर एक विशाल पर्वत श्रृंखला है जो पश्चिम से जम्मू कश्मीर से लेकर पूरब में अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। पश्चिम में इसका चौड़ाई अधिक और पूरब में कम है। इसे हिमालय के नाम से जाना जाता है। हिमालय का अर्थ है हिम प्लस आलय, अर्थात बर्फ का घर। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 समांतर श्रेणी में बांटा गया है: ट्रांस हिमालय, हिमाद्री श्रेणी, हिमाचल श्रेणी, शिवालिक श्रेणी। संसार का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला माउंट एवरेस्ट है। तो आपका शिक्षण विद कंप्लीट हो गया। फिर आप बोध प्रश्न करेंगे। पहला बोध प्रश्न है हिम प्लस आलय का अर्थ है, तो बर्फ का घर। दूसरा प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, शिखर है, तो माउंट एवरेस्ट। तीसरा प्रश्न है उत्तर का मैदानी भाग तथा थार का मरुस्थल क्या है, तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट पेज में आएंगे, यहाँ पे प्रस्तुतिकरण आपको 3 करना है। यहाँ पे प्रस्तुतिकरण 3 है। शिक्षण बिंदु आपका उत्तर का मैदानी भाग तथा थार का मरुस्थल। छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया में आपको इतना लिखना है और छात्र छात्रा क्रिया में आपको सिर्फ इतना ही लिखना है कि छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। थोड़ा सा जूम कर दें ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर दिख भी जाए। उत्तर का मैदानी भाग जो हिमालय के दक्षिण में उत्तर का मैदानी भाग हिमालय के दक्षिण में भारत का विशाल मैदानी भाग स्थित है। यह विश्व का सबसे विस्तृत समतल मैदान है जो भारत में लगभग 2400 किलोमीटर लंबाई फैला है। इसी मैदान में तराई क्षेत्र, भावर क्षेत्र तथा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जैसे उद्यान भी हैं। इस मैदान में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी का मैदानी भाग आता है तथा थार का मरुस्थल आता है। भारत पश्चिमी भाग में स्थित है जिसे भारतीय मरुस्थल या थार का मरुस्थल कहते हैं। इसी में अरावली पर्वत श्रृंखला का भी विस्तार है। तो आपका कंप्लीट हो गया। फिर आप बोध प्रश्न करेंगे। बोध प्रश्न में आपका पहला प्रश्न है थार का मरुस्थल किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में। उत्तरी भारत में कितने किलोमीटर में फैला है, तो लगभग 2400 किलोमीटर में। दक्षिण का पठारी भाग तथा तटीय मैदानियों द्वीप समूह क्या है, तो आपका समस्यात्मक हो जाएगा। थोड़ा हम स्पीड से चल रहे हैं, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर नेक्स्ट पेज में आती है आपका पेज नंबर 6 है और पेज नंबर 7 है। पहले हम पेज नंबर 6 की बात करेंगे। प्रस्तुतिकरण 3 के बाद आप प्रस्तुतिकरण 4 करेंगे। यहाँ पे शिक्षण बिंदु है आपका छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्राध्यापक और छात्र छात्रा क्रियाएं। तो ये आपका शिक्षण बिंदु में आपका है तटीय मैदान तथा दक्षिण का पठारी भाग। थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको क्लियर पढ़ने में आ जाए। दक्षिण का पठारी भाग उत्तर में विशाल मैदान तथा तटीय भागों के बीच दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। यह पठार प्राचीन कठोर रवेदार चट्टानों से मिलकर बना है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। दक्षिण का पठार कई उप विभागों में बटा है, जैसे मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार आदि। तथा तटीय मैदानों में द्वीप समूह और तटीय क्षेत्र में जैसे चिल्का, कोलूरू, पुलिकट, महानदी, गोदावरी का तट, पश्चिमी तथा पूर्वी घाट को मिलाकर इसे कहते हैं, सम्मिलित रूप से इसे कहते हैं। फिर आप सैंपल कार्य करेंगे। चौथे प्रस्तुतिकरण के बाद आपको बोध प्रश्न नहीं करना है, जैसे कि आप प्रस्तुतिकरण 1, 2 और 3 के बाद आप बोध प्रश्न करते थे। बट आपका जो लास्ट होगा, जैसे कि आप 4 प्रस्तुतिकरण का बना रहे हैं, तो जो आपका लास्ट प्रस्तुतिकरण होगा उसमें बोध प्रश्न नहीं करना होता है, सबसे लास्ट में पुनरावृत्ति प्रश्न करना होता है। फिर आप यहाँ पे सैंपल कार्य लिखेंगे। सामाजिक विषय में आप लास्ट में एक सैंपल कार्य कर लेंगे, सफिशियंट है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में ज़्यादा सैंपल वर्क नहीं होता है, तो आप लास्ट में ही करें, ज़्यादा सही है।
या आप चाहें तो प्रस्तुतिकरण के साथ में आप साइड में कॉलम बना के कर सकते हैं, आप अपने सुविधानुसार कर लीजिए। भारत का भौतिक स्वरूप, इसका थोड़ा सा डायग्राम से आप समझा दीजिएगा चीज़ों को, जैसे सैमपट पे हम समझाते हैं, तो आपका सैमपट कार्य कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम सैमपट कार्य के बाद करते हैं निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में आपको लिखना है कि छात्राध्यापक छात्रों को सैंपल पर लिखे गए तथ्यों को अपने उत्तर पुस्तिका पर लिखने का आदेश देगा तथा कक्षा में स्वयं घूम घूम कर निरीक्षण करेगा। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे। छात्राध्यापक क्रिया या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, जो भी आप हैं। छात्र छात्रा क्रिया लिखेंगे। प्रश्न पहला, भारत में कितने भौतिक स्वरूप हैं? तो 5 भौतिक स्वरूप हैं। किन्हीं 2 भौतिक स्वरूपों के नाम लिखिए। तो उत्तर का पर्वतीय मैदान तथा पठारी भाग। भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल है तो थार का मरुस्थल है। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार किसे कहते हैं? तो दक्षिण पठार के पठारी भाग को। छोटा नागपुर का पठार किसका उप विभाग है? तो दक्षिणी पठारी भाग है। फिर गृह कार्य यहाँ पे आप करेंगे। गृह कार्य में आपको लिखना है कि छात्राध्यापक छात्रों को भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में घर से लिख कर लाने को देगा। फिर समालोचना लिखेंगे। समालोचना में आपको कुछ नहीं लिखना है। जब आप टीचिंग करेंगे तो आपके स्कूल के हेड टीचर प्रिंसिपल जो भी होते हैं आपके लेसन प्लान में कमेंट करते हैं कि आपने लेसन प्लान कैसा बनाया, प्रस्तुतिकरण बनाया नहीं बनाया, सहायक सामग्री का प्रयोग किया नहीं किया, इत्यादि चीज़ें लिखी जाती हैं। तो आपका लेसन प्लान कंप्लीट हो गया। आपको हमारा लेसन प्लान कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर आपको अन्य विषय पे लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल, असाइनमेंट चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, तो वहाँ से आप अपने विषय का लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि हमारा लेसन प्लान आपको लोगों के लिए कितना यूजफुल रहा। कोई सुझाव होगा तो जरूर बताइएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।